हमारा दिमाग एक बहुत बड़ी सी पेचीदा मशीन की तरह काम करता है। इसमें न जाने कितने प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं और सभी प्रोसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं। यानी कहीं कोई एक गड़बड़ हुई और पूरा सर्किट खराब। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी आंखें खराब हो रही हैं, लेकिन खराबी कहीं और ही होती है। हो सकता है कि आपके दिमाग का वो सेंसर जो नज़र के लिए काम कर रहा हो वो खराब हो रहा हो। बेसिकली हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम दिमाग से ही कनेक्टेड है और एक तरह का पावर ऑफ सेट जिसमें छोटे छोटे न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन आपस में जुड़कर सर्किट बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिमाग में ऐसे कितने कनेक्शंस होते हैं? जी हाँ, 1000 अरब। क्या आप जानते हैं कि 1000 अरब में कितने सिफर होते हैं? वैसे तो ये साइज़ में अनानास के साइज़ के जितना होता है और वज़न टोस्टर जितना और दिखने में अखरोट की तरह लगता है। और ये है हमारा दिमाग। इसको कहते हैं दिमाग, यानी इसकी वजह से हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। हमारी सारी यादें, ख्वाहिशें, बातें सब इसी के साथ जुड़ी होती हैं। दिमाग हमारी खूब जान खाता है। हालांकि हमारे बॉडी में इसका सिर्फ 2% हिस्सा ही है, जबकि जिस्म से 30% एनर्जी खाता है। और एनर्जी की ज़रूरत होती है न्यूरॉन को। दिमाग में तकरीबन 186 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, यानी इतने जितने इस कायनात और आसमान में सितारे हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए एक दूसरे को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, यानी दिमाग के अंदर पूरा सर्किट बना हुआ है। और यानी कुल मिलाकर हमारे दिमाग का हाल भी फेसबुक के सर्वर जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी 1000 अरब कनेक्शन होते हैं और अगर एक भी कनेक्शन ख़राब हो जाए तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। ऐसे ही इसके अलग अलग हिस्सों के पास अलग अलग काम होते हैं। सांस और दिल की धड़कनों के लिए जिम्मेदार है ब्रेन स्टेमिना में हिस्सा, मोटर स्किल के लिए सेरिबेलम और हमारे इमोशन रहते हैं लिम्बिक सिस्टम में और हमारी पुरानी यादें रहती हैं हिप्पोकैम्पस में। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिबेलम, यानी हमारे देखने, चलने, फिरने, सुनने, देखने की ताकत इन्हीं से पैदा होती है। और हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी ये भी यहीं से तय होता है। दिमाग के ये सारे हिस्से एक दूसरे को पैगाम भेजते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे सुपर फूड हैं जो खाने से दिमाग जो है वो तेज़ होता है। नंबर 1 पर है जी ब्लूबेरी। ब्लूबेरी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को रोके रखने का काम करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 26 आदमियों को 12 हफ्तों तक ब्लूबेरी का जूस रोज़ाना दिया गया और 12 हफ्तों के बाद इनमें देखा गया कि इनके दिमाग में खून की रफ्तार जो है वो ज़्यादा तेज़ी से खून दौड़ रहा है, ख़ासकर उस हिस्से में जो हमें अक्लमंद बनाता है, क्योंकि काले या फिर बैंगनी रंग में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिमाग को तेज़ करने का काम करते हैं। नंबर 2 पर है जी हरी सब्जियां यानी सलाद। अगर आपको लगता है कि ये सब्जियां या सलाद खाकर आप सिर्फ वज़न कम कर सकते हैं तो ये गलत है। ये खाने से आप में क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पैदा होती है, यानी ज़िंदगी भर हमने जितना नॉलेज इकट्ठा किया है उसे सही से इस्तेमाल करने की ताकत या फिर सलाहियत। नंबर 3 पर है जी हमारे पास चॉकलेट, लेकिन डार्क चॉकलेट। एक स्टडी में 15 लोगों को 2 हफ्तों तक चॉकलेट खिलाई गई, जिसमें 70% कोको थी और बाकी 30% जो थी वो दूध और चीनी से बनी हुई दूसरी चॉकलेट थी। कोको यानी डार्क चॉकलेट खाने वाले लोगों में 170 जीन्स में तेज़ी देखी गई और उनके सेंसर भी तेज़ी से काम कर रहे थे। यानी डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल आपके दिमाग को तेज़ करता है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग के लिए खराबी यानी हमारे ब्रेन फंक्शनैलिटी को स्लो कर देती हैं। इसमें नंबर 1 पर है जी चीनी। नंबर 2 पर है जी हमारे पास रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा। और थर्ड पर है जी हमारे पास डीप फ्राई चीज़ें। और अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो है जी जलेबी। ज़्यादा चीनी और ज़्यादा तली चीज़ें खाने से आपकी ब्रेन फंक्शनैलिटी जो है वो स्लो हो जाती है, इसलिए आपको वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपके दिमाग की फंक्शनैलिटी जो है वो तेज़ हो जाए। यानी ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें।